दीपो निवास्तो नेतंगे सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युजन्तो योगमात्मना। छठा अध्याय योग के ऊपर बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे बातें लिखी हुई हैं। योग के विषय में बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है, बातें बहुत होती हैं, कैसा करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। मन में भ्रम भी बहुत लोगों के रहता है। वास्तविक योग के विषय में लोगों को पता ही नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो योग के विषय में जानते हैं। भगवान कहते यथा दीपो निवातस्थो नेतंगे सोपमा स्मृता। ये सारी क्रिया संयम एक बहुत बड़ा हथियार मनुष्य के जीवन में है। अगर संयम के साथ अगर आप चलते हो, इंद्रिय जो कहे उसके पीछे भागना और इंद्रियों के विपरीत चलना, ये साधना है। जैसा भगवान नाथ संप्रदाय में एक बात आती है, नाथ संप्रदाय में अड़भंग नाथ करके एक किसान थे। मच्छिंद्रनाथ उनके पास गए और मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि आप मुझे रोटी दे दो, मैं आपको ब्रह्म दर्शन कराता हूं। तो अड़भंग नाथ, अड़भंग के स्वभाव, उनका नाम ही अड़भंग था। उनका कि जिसको रोटी का ठिकाना नहीं वो ब्रह्म के दर्शन क्या कराएगा, जा यहां से। गोरक्षनाथ जी के पास आया। गोरक्षनाथ जी ने मच्छिंद्रनाथ जी से कहा कि बड़ा टेढ़ा आदमी, उससे बात करने से कोई मतलब नहीं है। गोरक्षनाथ जी गए। गोरक्षनाथ जी ने उनके अड़भंग नाथ की बड़ी प्रशंसा करी। अरे आपके जैसा योगी, जपी, तपी, सन्यासी, आपको तो गुरु बनाना चाहिए। आपके ऐसी बात करते हैं। वो अड़भंग नाथ गोरक्षनाथ जी के चरणों में आकर गिरा और कहते महाराज आप तो सन्यासी हो, मेरी इतनी प्रशंसा मत करो, मुझे शिष्यत्व दे दो। गोरक्षनाथ जी ने शिक्षा दी, दीक्षा दी और उन्होंने कहा कि मुझे बताओ अब क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कि आज से ये आज्ञा जो मन में बात आएगी वो नहीं करना। अब वो किसान थे, हल चलाना तो नहीं हल चलाना, हल को कंधे पे लेकर रखना तो नहीं रखना, कंधे पे अगर आ गया तो नीचे रखना तो नहीं रखना। 12 साल तक इसने अपने मन की विपरीत क्रिया करी। उसके बाद वो नवनाथों में एक अड़भंग बहुत बड़े योगी हो गए। यही मनुष्य के जीवन में भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन में संयम करे और संयम के साथ अगर चलता है तो वह साक्षात प्रयाग माना गया, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती, क्योंकि येड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये गंगा, यमुना, सरस्वती है। जैसे हमने प्रयाग में जाने के बाद गंगा, यमुना दिखती है लेकिन सुषुम्ना नहीं दिखती है, सरस्वती नहीं दिखती है। इसी तरह से हमारे भी जीवन में गंगा, यमुना तो जहाँ चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, लेकिन जहाँ सुषुम्ना नाड़ी वो दिखती नहीं है। चलती है तो हमको पता भी नहीं चलता। हर 2.5 घंटे में थोड़ी देर के लिए वो चलती है। उसमें अगर स्थित हो जाए तो निश्चित रूप से सुषुम्ना नाड़ी में दिया हुआ आशीर्वाद, दिया हुआ श्राप, ये सब सफल होता है। इसलिए श्रोताओं, अपने जीवन में भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को, इंद्रियों को संयम करते हुए चलेगा तो वो साक्षात अपने जीवन में प्रयाग जैसा अनुभव करेगा और अपने शरीर रूपी क्षेत्र में जो मन का क्षेत्र है वो अगर संन्यास बन जाए, सारी की सारी चीजों से निवृत्त हो जाए, तो वह व्यक्ति स्थिर हो जाता है। उसी को तुम लोग योग समझना। योग किसको कहा कि मन जो कहे उसके विपरीत काम करना, ये योग परमात्मा ने कहा है। और उस योग युक्ति की उपमा संयम सभी प्रकार से, सभी अपने आप उस आत्म ज्योति के साथ वो रहता है और अपने मनोभाव को, और भगवान कहते हैं कि जो अपने मनोभाव की बात है उन मन लगाकर
अपने आप में सारी की सारी अवस्थाओं को साधना के द्वारा संसार के सारे वस्तुओं से निवृत्ति प्राप्त करके परमात्मा का चिंतन करना, और अपने मन में कुछ भी पाने की इच्छा लगती है। देखो, जो प्यासा होता है वो 10 जगह भी भटकता है। जो अति प्यासा होता है, धूप में जो चमकती हुई रोडों के ऊपर, वो भी उसको पानी दिखने लगता है। आज लोग जितने भी, आज हम लोग टोने टोट के इन सभी चीजों में लगे रहते हैं, ये हो जाए, ये उसके मन में प्यास से 10 जगह पे भटकना, 10 जगह पे पूछना, 10 जगह पे 10 क्रियाएं करना, ये आपके अंतर मन की प्यास का परिणाम है। जब इसमें से निवृत्त हो जाए, भाई सोचता तो बहुत व्यक्ति है, लेकिन जब तक नहीं करेगा, अभिलाषा तो बहुत रखती है, भाई हमको चलना है, दुनिया भर के बैठे बैठे छिलके उतार देते हो, भाई उसके लिए काम तो करना चाहिए ना। कई लोग बच्चे सोचते हैं कि हमको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना, भाई पढ़ाई करने से, सोचने से होगा क्या? हाथ में किताब लेने से होगा। कोई कहेगा हमको भूख लगी, भाई उठो, थाली लो, चाहे रोटी लो, सब्जी लो, खा लो। सोचने से पेट नहीं भरता है। इसी तरह से साधनात्मक दृष्टि से भी कहा कि जब तक आपके मन में भाव तो बहुत आते, लेकिन जब तक करने की इच्छा नहीं हो, अभ्यास रूपी वीणा जब तक आप नहीं उठाओगे, तब तक उसमें से मधुर संगीत नहीं निकलता है। ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसके जीवन में हमको करने के लिए करत करत अभ्यास, काम काम का ही गुरु होता है। आप एक बार अपने मन में ठान लो, चाहे लाख कठिनाई आ जाए, लाख परेशानी आ जाए, लेकिन हम उसी जगह पे काम करेंगे, हमको करना है, एक बार ठान लो तो अपने आप में सफलता हो जाती है। और यही उसके लिए, देखो, कोई भी व्यक्ति अपने, अगर गुणकारी औषधि होती है वो लेना नहीं चाहता, जिह्वा उसको मना करती है, जबकि वो पेट में जाने से उसको आराम मिलता है, लेकिन कोई भी दवाई आप नहीं ले सकता है। तो इसलिए भगवान यही कहता है कि अपने जीवन में अर्जुन, कोई भी कड़वी मन के विपरीत भजन करने का मन नहीं करता है, मोबाइल घंटों चलाने का मन करता है, किसी मंदिर में जाने का मन नहीं करता, टीवी के सामने घंटों निकल जाता है। ऐसी कई ऐसी क्रिया मैं आपको बताता हूं कि अपने योग साधना में सभी के सभी अपने आप इस सारी की सारी भजन पूजन यज्ञ, जो भी आप बच्चों को अगर हम लोग पूछे, भाई मोबाइल चलाने से आपके जीवन में उसका क्या प्राप्त होगा, फेसबुक व्हाट्सएप दिन भर हम लोग चलाते हैं, उसका आपके जीवन में उपयोगी कितना है? उसका उपयोग कितना है? 0। वो कोई आपके जीवन में किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है, जबकि आपके जीवन को पतनकारी जीवन समय माना गया है। वो समय वेस्ट गया, लेकिन मन को अच्छा लगता है, घंटों निकल जाते हैं, फिर भी वही कार्य करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, योग साधना में वास्तव में कोई भी अपना कार्य करने के लिए जब तक उठेगा तो ही उसको प्राप्त होगा। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, विद्यार्थी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी विषय में जब तक आप साधना का मार्ग अपने मन के विपरीत नाना प्रकार की बातें सोचने के बाद भी अगर नहीं हो, तो अपने जीवन की मूर्खता है। हमारा व्यर्थ के समय में व्यर्थ समय बहुत निकलता है। आप बातें करने लगते हो तो दुनिया का ज्ञान वहां झाड़ते रहते हो, परिवार को ज्ञान देने लगते हो तो बहुत सारा ज्ञानी बनकर ज्ञान देना चालू करते हो। लेकिन श्रोताओं, भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, यथा दीपो निवास्तंगो नेतंगे सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युजन्ते योगात्मना। वो अपने योगात्मना मन के द्वारा आप उस परमात्मा का चिंतन अगर करोगे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में वो फल प्राप्त होता है। और भगवान आगे के श्लोक में 20 और 21वें में कहते हैं, लेकिन समय साथ में ये दे रहा है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्रा चैवात्मनात्मानं पश्यन्तात्मनिस्तुष्यति। इसलिए आसन लगाकर अपने जीवन में उत्तम योगाभ्यास बताया गया। भगवान ने श्रेष्ठ, मैंने पहले 2-3 दिन बीच में नहीं कर पाया, किसी कारणवश की व्यस्तता के कारण आपके बीच में नहीं कर पाया, तो इसके कारण जब भगवान यही कहते कि योग अभ्यास, जो भी अभी मैंने 2-3 पहले 3-4 दिन में आपको बताया,
उसके द्वारा कहीं आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो जो आपको क्रिया बताई है वो क्रिया करते चले जाइए, वो योग है और वो आपको आत्म तत्व तक ले जाने का कार्य परमात्मा करता ही है। और योग साधना के द्वारा इंद्रिय का निग्रह करना और आत्म स्वरूप में प्रवेश करना, जिसको आत्म स्वरूप की प्राप्ति करने की इच्छा है, या एकात्म जैसा नमक पानी में डाल दो तो उसका तादाद में एकात्म पानी नमक निकाल नहीं सकते हैं, इसी तरह से हमारा मन अगर उस परमात्मा के चित्त में, चाहे विद्यार्थी जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, नवविवाहित जीवन हो या उद्योग के क्षेत्र में हो, तो अपने आप ही उसके शरीर में से उसका भाग्य परिवर्तन, उद्योग नासती दारिद्र्यता। उन्होंने कहा कि चाहे कायिक, वाचिक, मानसिक, सामाजिक दारिद्र्यता कब नष्ट होती है, जब आप उद्योग करने लगोगे। चाहे साधनात्मक दृष्टि से चले जाओ तो उद्योग है जिसको साधना करना है, सांसारिक दृष्टि से चले जाओ तो उसको भी उद्योग करना है, पढ़ाई की दृष्टि से चले जाओ तो उसको किताबों का उद्योग करना है। जो हरेक व्यक्ति अपने जीवन में जब तक उद्योग नहीं करेगा तब तक उसको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। ये संसार के हरेक छोटे बच्चे से लेकर 80 साल के वृद्ध तक सभी के लिए एक ही सिद्धांत है कि आपके जीवन में आपको अपना उद्योग करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना। ये परमात्मा ने इस श्लोक में उसका अर्थ बताया। कल उसके ऊपर चिंतन करेंगे। कृष्ण